तुम इतने अकेले क्यों रहते हो, कुछ तो करो। ये सुनने वाले लोग सोचते हैं कि अकेलापन एक बीमारी है, लेकिन क्या आपको पता है जो लोग अकेले में खुश रहते हैं उनका दिमाग बाकियों से ज्यादा तेज चलता है। साइंस ये नहीं, समाज ये नहीं बताता। आज हम जानेंगे क्यों। एक तरफ है अकेलापन, जब आपको लगता है कि कोई नहीं है आपके साथ, दिल भारी होता है, खालीपन महसूस होता है। और दूसरी तरफ है एकांत, जब आप अकेले हैं लेकिन खाली नहीं, आपके अंदर एक अजीब सी पूर्णता है। कोई शोर नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक मानते हैं। उन्हें लगता है अकेले रहना उदास रहना, लेकिन साइकोलॉजी कहती है ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अकेलापन एक दर्द है, एकांत एक उपचार है। और जो लोग एकांत में सुकून पाते हैं उनका दिमाग बाकियों से बिल्कुल अलग तरीके से वायर्ड होता है। लेकिन इससे पहले कि हम उस दिमाग को समझें, एक सवाल आपने कभी गौर किया कि जो लोग हर वीकेंड पार्टी में भाग लेते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा खाली महसूस करते हैं, क्यों? सेक्शन 1, हाई इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। अंदर की दुनिया। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है हाई इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी ज्यादा आंतरिक जटिलता। कुछ लोगों का दिमाग खुद से ही इतना एक्टिव रहता है कि उन्हें बाहर से मनोरंजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके विचार खुद एक दूसरे से जुड़ते हैं, नए सवाल पैदा करते हैं और फिर उन सवालों के जवाब भी खोजते हैं। उनके लिए अकेला बैठना कोई सजा नहीं, ये एक अंदरूनी दुनिया में घूमने का मौका है। याद रखें, सूरज की चमक के सामने तारे दिखाई नहीं देते। ठीक उसी तरह जिनकी अंदरूनी दुनिया चमकदार है उन्हें बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं होती। रिसर्च बताती है कि जो लोग एकांत में सबसे ज्यादा सुकून पाते हैं उनका दिमाग लगातार 1, विचारों को जोड़ता है, 2, नए आइडियाज बनाता है, 3, सवालों के गहरे जवाब खोजता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है हाई इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। सूजन केन अपनी किताब क्वाइट में इसे रिच इनर वर्ल्ड कहती हैं। जिनकी अंदरूनी दुनिया अमीर होती है उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए अकेलापन कुछ न होने का नाम नहीं, सब कुछ होने का नाम है। तो अगर उनका दिमाग इतना एक्टिव है तो समाज उन्हें अकेला क्यों कहता है? इसका जवाब है हमारी संस्कृति में। सेक्शन 2, बचपन का अकेलापन। शर्मीला नहीं, स्मार्ट। ये क्षमता बचपन से शुरू होती है। ज्यादातर लोगों को ये अजीब तब लगता है जब वो अपने बच्चे को घंटों अकेले खेलते देखते हैं। भारतीय परिवारों में क्या होता है, अरे ये बच्चा अकेला क्यों खेल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, उसे बाहर भेजो, दूसरे बच्चों से मिलाओ। माता पिता को लगता है बच्चा शर्मीला है या सोशल स्किल्स नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है वो बच्चा शर्मीला नहीं है, वो इंटरनली रिच है। जो बच्चा घंटों अकेले काल्पनिक दुनिया बनाता है, किताबों में खोया रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वक्त कब गुजर गया, वो बच्चा कमजोर नहीं, सबसे मजबूत दिमाग वाला है। उसकी कल्पना उसे किसी प्लेडेट से ज्यादा एंगेज करती है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है ये आदत नहीं जाती, बस सख्त होती है। काल्पनिक दुनिया बनना आंतरिक संवाद बन जाता है, अकेला खेलना अकेला सोचना बन जाता है। लेकिन बचपन की बात तो हुई, असली सवाल है जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनका दिमाग क्या करता है? न्यूरोसाइंस का जवाब चौंका देगा आपको। सेक्शन 3, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, दिमाग का गुप्त मोड। न्यूरोसाइंस में एक डिस्कवरी है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी आपके दिमाग का वो हिस्सा जो तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। ज्यादातर लोगों का दिमाग आराम करते वक्त शांत हो जाता है, लेकिन जो लोग अकेले में सुकून पाते हैं उनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बाकियों से ज्यादा एक्टिव रहता है। यानी जब वो चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तब भी उनका दिमाग 1, विचारों को प्रोसेस कर रहा है, 2, नए कनेक्शन बना रहा है, 3, आइडियाज डेवलप कर रहा है, 4, बिना किसी बाधा के सोच रहा है। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में लिखते हैं, सबसे कीमती काम वो है जो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के होता है और ये काम सिर्फ अकेले में ही हो सकता है। उनके दिमाग को बोरियत महसूस नहीं होती, उन्हें अवसर महसूस होता है, बिना किसी टोक के सोचने का अवसर। यही वजह है कि अकेले रहने वाले लोग कहते हैं दूसरों से बात करना भले ही अच्छी बात हो, मेंटली थकान भरा है। न कि इसलिए कि उन्हें लोग पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए उन्हें अपनी अंदरूनी दुनिया को रोकना पड़ता है और वो रुकना नहीं चाहते। अगर आप ऐसे ही मजबूत माइंडसेट वाले वीडियोस चाहते हैं तो द डोमिनेंट माइंड को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम दिमाग को खिलौना नहीं, हथियार बनाना सीखते हैं।
सेक्शन 4 समाज का दबाव, अकेलापन, बीमारी। हमारी संस्कृति में एक अजीब नियम है, हमेशा कुछ करते रहो, हमेशा व्यस्त दिखो, हमेशा लोगों से घिरे रहो। वीकेंड में क्या किया, ये सवाल ऐसे पूछा जाता है जैसे कुछ नहीं किया ये कोई गुनाह हो। चुपचाप बैठकर सोचना ये कोई वैलिड आंसर नहीं है हमारे समाज में। भारतीय समाज में तो ये और भी गहरा है। जॉइंट फैमिली में अकेले कमरे में बैठे, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं। शादी में कोने में बैठे, ये बंदा अजीब है। दोस्तों ने प्लान बनाया और आपने इनकार किया, तुम बोर हो जाओगे अकेले। इसी डर से जो लोग अकेले में सच में खुश हैं वो झूठ बोलते हैं। वो ऐसे प्लान बताते हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। वो अपनी अकेले की खुशी को छुपाते हैं क्योंकि सच बोलने पर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं पूरा वीकेंड सोचता रहा, ये बात हमारे समाज में काउंट नहीं करती, भले ही उनके लिए ये दुनिया का सबसे एंगेजिंग काम रहा हो। लेकिन इन्हें गलत समझना सबसे बड़ी भूल है। और अब जानिए क्यों। सेक्शन 5 गहरी सोच की ताकत। दुनिया के महान लोग, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन किससे आए? उन लोगों से जो घंटों अपने विचारों के साथ अकेले रहे। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत अकेले में सोच सोच कर बनाया। आइंस्टीन ने कहा था, मैं जितना अकेला रहा उतना ज़्यादा क्रिएटिव हुआ। निकोला टेस्ला अकेले में अपनी इन्वेंशन डिज़ाइन करता था। ये महान लोग अकेले रहकर कुछ नहीं कर रहे थे, वो डीप वर्क कर रहे थे। प्रोडक्टिविटी रिसर्चर्स कहते हैं, गहरा काम बिना किसी डिस्ट्रक्शन के ही होता है। ओरिजिनल आइडियाज़ तब आते हैं जब दिमाग को स्पेस मिलता है। अनपेक्षित कनेक्शन बनाने का स्पेस। क्रिएटिविटी और एकांत पर रिसर्च बताती है, जो लोग नियमित रूप से अकेले सोचते हैं उनका क्रिएटिव आउटपुट सबसे ज़्यादा होता है। न कि इसलिए कि वो दूसरों से बच रहे हैं, बल्कि इसलिए कि रचनात्मकता के लिए दो चीज़ें चाहिए, दूसरों से इनपुट और फिर अकेले में उस इनपुट को सिंथेसाइज करने का वक्त। और वो सिंथेसिस अंदर होती है, शांति में होती है, जब दिमाग किसी बाधा के बिना काम कर सके। मार्कस ऑरेलियस रोम का सम्राट अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखता है, अपने आप में वापस लौटो, अकेलापन तुम्हारा गढ़ है। और उसने ये बात किसी पार्टी में नहीं लिखी, अपने तंबू में अकेले युद्ध के मैदान पर लिखी। एकाहार टोले कहते हैं, तुम अपनी अकेलेपन की स्थिति में पूर्ण हो, तुम्हें किसी और से पूरे होने की जरूरत नहीं। ये द पावर ऑफ नाउ का सबसे गहरा पार्ट है। सेक्शन 6 तुम टूटे नहीं, तुम इंटरनली कॉम्प्लेक्स हो, वैलिडेशन। तो अगर आप ऐसे हैं जो अकेले में खुश रहते हैं, जो कभी बोर नहीं होते, जिन्हें एकांत से एनर्जी मिलती है, तो सुनिए ध्यान से, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप इंटरनली कॉम्प्लेक्स हैं। आप सोशल फेल नहीं हुए, आप सेल्फ सफिशिएंट सफल हुए। शायद आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं, शायद आपकी अंदरूनी दुनिया इतनी अमीर है कि बाहर की दुनिया सिर्फ बोनस है। लगातार बाहरी उत्तेजना किसी भरी पूरी जिंदगी की निशानी नहीं है, कभी कभी ये एक खाली अंदरूनी दुनिया की निशानी है। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं, आपकी ये वायरिंग ठीक है, इसे सम्मान चाहिए, मरम्मत नहीं। जब कोई पूछे अकेले नहीं बोर होते, तो जवाब मत दो, बस ये जानो, बोरियत बाहरी गतिविधि की कमी नहीं है, बोरियत एंगेजमेंट की कमी है। और एंगेजमेंट कहीं से भी आ सकता है, दूसरों से बातचीत से या खुद से बातचीत से, बाहर के अनुभवों से या अंदर की खोज से। दुनिया ने जो दिया या आपके दिमाग ने जो बनाया। जो लोग अकेले में कभी बोर नहीं होते, उन्होंने खालीपन सहना नहीं सीखा। उन्होंने ये खोज लिया कि एकांत खाली नहीं भरा हुआ है, विचारों से भरा जिन्हें सोचना ज़रूरी है, आइडियाज़ से भरा जिन्हें विकसित करना ज़रूरी है, सवालों से भरा जिन्हें खोजना ज़रूरी है। अकेलापन आपकी कमज़ोरी नहीं, ये आपकी डोमिनेंट माइंड है। अगर आप ऐसे ही गहरे साइकोलॉजी और माइंडसेट वीडियोस चाहते हैं, तो द डोमिनेंट माइंड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए आप अकेले में खुश रहने वालों में से हैं। दिमाग पर नियंत्रण रखें,